नमस्कार, द इंक न्यूज में आपका स्वागत है। पिलानी की विद्या विहार नगर पालिका में हम मौजूद हैं। यहाँ पर पार्षद, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन धरना दे रहे हैं। इन्हीं से जानते हैं पूरा मामला क्या है। वो किन मांगों को लेकर यहाँ पे आज प्रदर्शन है? सर, हम इन मांगों को लेके कर रहे हैं। जो हमारे तौफीक अहमद जी हैं, उनको एपीओ कर दिया गया है, और जो हमारी पुरानी अभिलाषा जी ईओ मैडम थी, उनको इसके लिए लाया जा रहा है। तो हमारे तौफीक अहमद जी हैं, वो पूरी निष्ठा, लगन और ईमानदारी से अपना कार्य कर रहे हैं। उन कार्यों में अवरोध पैदा हो रहा है, इसलिए हम लोग ये प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं कि हमारे तौफीक अहमद जी को अपने पद पे वापस लगाया जाए। और अभिलाषा जी चाहे जहां अपनी पिलानी नगर पालिका में खाली पड़ी है, तो उनके विकास कार्यों को देखे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने 13 साल से जो विद्या विहार के विकास कार्य किए हैं, वो मेरे पार्षदगण और विद्या विहार की जनता को पता है, तो वो आप लोगों को बता देंगे। और बाकी मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे तौफीक अहमद जी के साथ छेड़छाड़ ना की जाए। वाइस चेयरमैन हमारे साथ में है, तो ये क्या राजनीतिक मुद्दा नहीं बन रहा है या फिर इसकी हकीकत है क्या वास्तव में? देखो, हम इसमें राजनीतिक रंग देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मामला है विद्या विहार नगर पालिका को बचाने की और जनता की सेवा करने की। जिस प्रकार से अभी ये जो हमारी नगर पालिका बनी है और जो ये ईओ साहब आए हैं तौफीक अहमद जी, अभी जो जनता ने जिस प्रकार एक थोड़ा अटैचमेंट हुआ है लोगों का, यहाँ आते ही उनके काम हो रहे हैं। और पहले जो काम 10-10, 12-12, 15 दिन नहीं होते थे, चक्कर काटते थे लोग, आज उनका ये कहना है, खुद जनता कहती है कि नगर पालिका में बहुत सुधार आया है। और कोई यहाँ जैसे कोई 5 रुपये का या 10 रुपये कोई रिश्वत का मामला नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बड़ी निष्ठा के साथ काम कर रहे हैं। तो ऐसे अधिकारी को हम खोना नहीं चाहते। हम सरकार से यही निवेदन है, उनसे आग्रह है कि हमारे इन ईओ साहब को, तौफीक अहमद जी को वापस हमारे यहाँ लगा दिया जाए। हमें इन्हें नहीं बदलना, क्योंकि ऐसा अधिकारी विद्या विहार नगर पालिका को मिला है जो हमारे आने वाले समय में विद्या विहार क्षेत्र के लिए लाभकारी होगा, जनता को फायदा पहुँचेगा, जनता के काम होंगे। और हम जनता के रिप्रेजेंटेटिव हैं, जहाँ जनता कहेगी उनके साथ हैं। जनता की मांग है, तभी हम खड़े हैं। मैडम, अमूमन होता ये है कि नगर पालिका में अधिकारी कौन आए, ये नगर पालिका अध्यक्ष सोचता है कि मैं जैसा सोचती हूँ उस तरीके से काम करने वाला ही हो। मैं एक दूसरी बात पे ध्यान आपका इंगित करना चाहूँगा कि आपने नगर पालिका के ताला लगा दिया है। अमूमन ये होता है मैडम कि अगर आम पब्लिक प्रदर्शन करती है नगर पालिका के सामने, नगर पालिका के खिलाफ, अगर वो ताला लगा देती है तो उस पर सरकारी कार्य में बाधा डालने का केस लगाया जाता है। पिलानी नगर पालिका ने भी ऐसा 1-2 बार किया है। ताला नहीं लगाया है, ये मेरे पार्षदगण हैं, इन्होंने ताला लगाया है। और ये मेरे को ये भी कह रहे हैं कि अगर आप उनके ज्वाइनिंग लेटर पे साइन करोगे तो आपके हाथ बांध देंगे हम पीछे से। मैं नहीं कर रही ये सारा काम, ये मेरे पार्षदगण कर रहे हैं। ठीक है, पार्षदों के दबाव में आप काम कर रहे हैं। और पार्षदों की क्या मांग है? अभी पार्षदों की मांग ये है, जो अधिकारी काम कर रहा था, जो जिले में टॉप जो अभियान चल रहा है, पट्टा अभियान चल रहा है, गवर्नमेंट का सबसे बड़ा फोकस है पट्टा अभियान, जो गरीबों को पट्टा वितरण किया जा रहा है, उसमें सबसे टॉप जो चल रहा था, जिले में सबसे टॉप विद्या विहार नगर पालिका को जिन्होंने पहुंचाया, उसी आदमी को काम के बदले पारितोषिक देने की तो दूर, उनको पनिशमेंट दे दिया गया, उसको एपीओ करके जयपुर लगा दिया गया। उसका हम विरोध करते हैं कि हमारा काम ठप हो गया। और जो अधिकारी आयुक्त के पद पर है और वो बार बार ईओ के पद पर विद्या विहार नगर पालिका में आना चाह रही है, 13 साल तक जो रह के चली गई, उसके बाद दोबारा ऐसा क्या गार्ड रखा है उसने कि उसको विद्या विहार की सेवा कहीं राशि नहीं आ रही है नौकरी करना। अगर उसको नहीं आ रही है तो गवर्नमेंट को उसको बर्खास्त करके घर बैठा देना चाहिए। अगर वो दूसरी जगह नौकरी नहीं करनी चाहती है, विद्या विहार की सेवा क्यों कर रही है विद्या विहार के लिए? इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। और बिल्कुल हम मुकदमा खाने के भी तैयार हैं, जब तक हमारी मांग सरकार नहीं सुनेगी। एक अधिकारी के, सरकार को भी इसका पता नहीं है, ये अब जाएगा सरकार के पास, एमएलए को पता नहीं है, यहाँ के क्षेत्रीय एमएलए को पता नहीं था। उनका जो आवास है 1 साल होने को जा रहा है, वो अपना खाली नहीं कर रही। कहाँ से? बार बार बिट्स से बार बार हमने ये कहा कि हमारे ईओ साहब को रहने के लिए दिक्कत हो रही है, तो वो खाली नहीं कर रही। और जनता भी इस बात से नाखुश है कि, और हमारे ईओ साहब को डेली अप डाउन करना पड़ रहा है सर्दी के मौसम में, तो उनको भी इस बात से दिक्कत है। तो हमारा इस बात का भी थोड़ा सा ध्यान रख के हमारी सरकार से ये निवेदन है, मुख्यमंत्री जी से, चंदेलिया जी से, कलेक्टर जी साहब से,
कि हमारी ये बातें ध्यान में रखते हुए हमारे तौफीक अहमद जी को बरकरार रखे। तो आपने इस बात को आगे तक पहुंचाया है क्या अभी तक? सर आज हम इस बात को यहाँ आगे पहुँचाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। एमएलए जी को पहुंचा दिया, ये जो कहानियां हमने यहाँ के कांग्रेस एमएलए को पहुंचा दिया। उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि बिल्कुल गलत हुआ है, मेरे को पता नहीं था और मैं इसको वापस निरस्त करवाऊंगा। तो विधायक जी ने कहा है ये? जी सर, वो हमारे साथ खड़े हैं कि मैं इस लड़ाई में आपके साथ खड़ा हूँ, चाहे मुझे मुख्यमंत्री जी से लड़ाई करनी पड़े, चाहे किसी और से लड़ाई करनी पड़े, मैं मेरी विधानसभा का विशेष ध्यान रखूंगा। तो ये विद्या विहार नगर पालिका में प्रदर्शन हो रहा है। ईओ को यहाँ से हटा दिया गया है, उसकी जगह अभिलाषा जी को लाया गया है। तो उसी के विरोध में ये प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी मांग है कि जो पहले ईओ थे उन्हीं को लगाया जाए। नगर पालिका को उन्होंने ताला भी लगा दिया है और कलेक्टर महोदय को भी संज्ञान में लाने के लिए और विधायक महोदय को भी इन्होंने मामला संज्ञान में ला दिया है और उनका आश्वासन है कि हम इस पर उचित कार्रवाई करेंगे। देखना ये होगा कि इनकी जो मांग है उसको विभाग सरकार कितना जल्दी मानती है या फिर इनकी मांगों को बर्खास्त कर देती है।